सर और सबसे बड़ी बात नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस में क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि वो लोन पे लोन लिए जा रहा है और रियलाइज उसको ये वहम हो जाता है चुका तो रहा हूँ, हाँ, और काम भी आ रहा है, मेरा काम हो रहा है, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, रियलाइज ही नहीं करता कि वो लोन पे लोन लिए जा रहा है। उनका नॉर्थ ईस्ट का गेट, NAT1 का गेट टू बी वेरी स्पेसिफिक, घर पूरा वास्तु ऑस्पिशियस बनाया हुआ है, कर्जे पे कर्जे, लोन पे लोन। किस चीज के कर्जे ले रहे हैं? प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं लोन लेकर, नेट एसेट ओके, 4-5 साल तो हेलुसिनेशन में निकल गए कि मैंने क्या घाटा किया, मैंने क्या घाटा किया। आपने कर्जा लिया है, आप ईमानदार हो, आप चुकाओगे तो सही। आपने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 10 करोड़ का आपके ऊपर कर्जा है, प्रॉपर्टी हुई 11 करोड़ की, कर्जा हो गया 12 का, प्रॉपर्टी हुई 12 की, कर्जा हो गया 15 का, ब्याज तो लग रहा है, मीटर तो घूम रहा है, और आप जो कमाई कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में EMI पे करते जा रहे हो, ये ब्याज पे करते जा रहे हो। जब उसने ये कोई वीडियो सुनी, उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते भाई साहब मेरे साथ तो हो ही ये रहा है। सबसे पहला काम, हमने उनकी उस एंट्रेंस को ब्लॉक किया। मात्र 15 दिन के बाद उनका हमारे पास फोन आया कि सबसे पहले तो मैं अपने 2 कर्जों से फारिग हो लिया, मैंने वो प्रॉपर्टियां बेची और मेरे को ये समझ में आया कि इनसे मेरे को कोई बेनिफिट ही नहीं था। मैंने एप्रिसिएशन तो कमाया पर वो दूसरे को कमा के दिया, इससे अच्छा तो मैं मेरे लिए कोई चीज लेता। और मैं इतनी टेंशन में था, हर महीने का 10 लाख ब्याज, हर महीने का 10 लाख ब्याज, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, एकदम से प्रॉपर्टी बेचना, ये करना वो करना। क्या जी, आई एम एट पार। मुझे सबसे पहले तो ये बात समझ में आई है कि मैं लोन फ्री हो गया। फिर इसी एंट्री को ब्लॉक करने से किसी और व्यक्ति ने उनका पैसा खा रखा था 10 साल पहले, और वो पैसा उनको वापस नहीं दे रहा था। ऑल ऑफ सडन फोन आया कि जी मेरा पैसा, आप अपना पैसा लेके मेरे को भी फ्री करो। तो जो कर्जा हो रहा था वो और उतर गया। चीजें अगेन छोटी छोटी सी हैं, हवा बना रखा है। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं, एक गेट होगा, उस गेट की पूरी दहलीजों को खुदवा देंगे चारों तरफ से, फिर उसके अंदर दुनिया जहान के क्रिस्टल्स डाल देंगे, पिरामिड डाल देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम ऊर्जा बढ़ा। उसकी जरूरत ही नहीं है। आप बेसिक तो ढंग से करो, बेसिक की ग्रीडिंग हाथों से करके, बेसिक की ग्रीडिंग को मैनिपुलेट करके, चेंज करके, कुछ भी करते रहो। सर इसमें मैं आपको एक पूछना चाहूँगी, इंसान वास्तु तब करता है जब वो बहुत परेशान होता है। तो एक कॉमन पर्सन है, अभी कोई भी उसको आके बोलेगा कि तेरे घर में प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम से, वो तो उसको भगवान ही मानेगा। अगर उसने उसको पत्थर भी बेचा तो भी उसको भगवान मानेगा। तो एक कॉमन पर्सन, एक आम आदमी, मतलब जो रेमेडीज उसको बेची जाती है जो लाखों रुपए में होती है, तो उसको वो डिफ्रेंशिएट कैसे करे कि ये फेक रेमेडी है या ये जेन्युइन रेमेडी है, वो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करे? विश्वास रेमेडी पे नहीं करना होता, रेमेडी अच्छा। देने वाले पे करना होता है। जिस दिन मैं डॉक्टर के पास जाकर खुद गूगल करके दवाई का इंजेक्शन लगवाऊंगा ना, उस दिन मैं उस डॉक्टर की वर्किंग को गलत कर दूंगा। मैं तो आंखें बंद करके लगाता हूँ ना, वो कोई भी डॉक्टर आता है ऐसे ऐसे टीका खड़काता है, वो डाल के चला जाता है। अब मैं उसे बोलूं भाई साहब कौन सा दिया है? एग्जैक्टली मेरा फर्ज नहीं है डॉक्टर पे सवाल खड़ा करना। हम सर्टिफिकेट भी जो नहीं कर रहा है मांगेंगे वो उससे। सही कर रहा है, उसको मेरे से ज्यादा अक्ल है, उसने अपनी जिंदगी के 10-15 साल 20 साल दिए हैं, मैं कौन होता हूं? प्रॉब्लम ये है कि अगर डॉक्टर अपने काम में गलत है तो फिर बेचारा मरीज तो मरेगा ही मरेगा। मैं रेमेडी नहीं चेक कर सकता। आज ही सुबह की बात है, हमारी एक मीटिंग चल रही, कहते जी किसी ने हमारे नींव में वो क्रिस्टल्स बवा दिए, क्या करना है? मैं कहा जी निकाल लो। कहते अब तो पॉसिबल ही नहीं है क्रिस्टल निकालना। इलाज क्या है इस चीज का? जो कर रहा है वो कर रहा है। मैंने कहा जी सबसे बड़ा मुख्य कारण है क्रिस्टल्स को जमीन में दबवाने का कि वो जो व्यक्ति दबवा रहा है उसने आपसे फीस क्या ली। अगर उसने कम फीस ली तो वो घूम फिर के उसी मॉड्यूल पे आएगा ताकि क्रिस्टल्स बिके, ताकि ये बिके, ताकि वो। और फिर मैं भी कह रहा हूँ कि चलो सबकी अपनी अपनी वर्किंग होती है, उसकी वर्किंग है। इन दी एंड क्लाइंट किसको अच्छा माने किसको बुरा माने ये मेरा काम नहीं है, ये आपका रिजल्ट आना चाहिए सर। मैं क्लाइंट कह रहा हूँ को क्रिस्टल से रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति सामने वाले के लिए खुदा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में। अगर मैं किसी को क्रिस्टल से रिजल्ट दे रहा हूँ, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स माय क्लाइंट्स। रिजल्ट्स आना आप इम्पोर्टेंट जो क्लाइंट है वो सिर्फ ये बात बोले कि भाई साहब मुझे कितने दिन में क्या फायदा हो रहा है। अब वो क्रिस्टल से हो रहा है या पेड़ लगाने से हो रहा है या किसी भी चीज से हो रहा है, दैट इज राइट वास्तु। मैं क्यों किसी को ये बोलूं कि उसकी वर्किंग गलत है?